अकबर ने सुना है यही अहले गैरत से, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 18 जून 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जानिब से किए गए पाकिस्तान पर हमले के बारे में, और हम बात करेंगे कि पाक आर्मी अब क्या कर रही है और पाक आर्मी को अब क्या करना चाहिए, हालात का तकाजा क्या है, अवाम का मुतालबा क्या है। सबसे पहले हिंदुस्तान की बात करते हैं, जिन्होंने गुज़श्ता शब पाकिस्तान पर हमला किया और निहत्ती आबादी को, निहत्ते मुसलमानों को निशाना बनाया। जब उनकी ये जुर्रत नहीं हो पाती कि वो हमारे फौजियों पर हमला करें, क्योंकि वो कभी भी हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, कभी भी उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारी फौज का मुकाबला करें, ना ही वो इतनी सकत रखते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाते हैं। हमारी मजबूरी ये होती है कि हम उनकी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानब जम्मू कश्मीर के मुसलमान रहते हैं और हम कैसे अपने मुसलमान भाइयों को निशाना बना सकते हैं। लेकिन हमारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा हमेशा से भारत उठाता आया है और उठाता है। अब DGISPR के मुताबिक, DGISPR ने ट्वीट किया है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी 4 शहरी शहीद हुए हैं और 1 जख्मी हुआ है। शहीद होने वालों में 3 मर्द शामिल है, बल्कि नौजवान, और 1 खातून शामिल है, जबकि 1 60 साला शख्स जख्मी हुआ है। जो शहीद हुए हैं उनमें 21 साला रजीम सलीम है और उनका भाई 18 साला तहजीम सलीम है, जबकि उनका चचाजाद भाई 14 साला अली मारूफ है। और एक दूसरे गांव में शहीद होने वाली खातून 60 साला रशीदा बेगम है। रशीद बेगम की उम्र तकरीबन 55 से 60 साल है और उनके शोहर की उम्र तकरीबन 60 साल है, जो कि जख्मी हुए हैं, जबकि रशीद बेगम शहादत के मर्तबे पर फाइज हो चुकी हैं। निहत्ती आबादी को निशाना बनाया गया है। अब भारत ने पहल कर दी है, अब हमारा ये हक बनता है, पाक आर्मी का ये हक बनता है कि अपने निहत्ते मुसलमानों के खून का कसास लिया जाए, बदला लिया जाए। अगर हम खामोशी इख्तियार करेंगे या हम सबक नहीं सीखेंगे या इसी तरह से हम ट्वीट्स करते रहेंगे और हम कसास नहीं लेंगे, हम बदला नहीं लेंगे, तो इसी तरह से ये जुल्म चलता रहेगा। मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद कभी भी घर बैठना नहीं होता। मुसलमान हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ता है और अपने हक के लिए लड़ता है। कश्मीर हमारी शहराग है, कश्मीर हमारे जिस्म का हिस्सा है, कश्मीर हमारी रगों में दौड़ता है, तो फिर हमें उठना होगा, हमें चीन की तरह हिम्मत से काम लेना होगा। वो चीन जिसने आगे बढ़कर जो सरप्राइजेस दिए हैं, और मोदी जी की अब जुर्रत नहीं हो रही कि वो चीन के खिलाफ खड़े हो सके, हमें भी ऐसा ही रवैया अपनाना होगा। हालांकि पाक आर्मी में मीटिंग्स चल रही हैं। मैंने कल दिन को आपको बताया था कि मुसलसल 2 बड़े लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, एक ISI के हेडक्वार्टर में, दूसरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। लिहाजा पाक आर्मी खतरे से आगाह है, पाक आर्मी को मुकम्मल पता है कि क्या होने वाला है, भारत क्या कर सकता है और पाकिस्तान ने जवाब कैसे देना है। लेकिन अब बात हद से बढ़ चुकी है। आज 9 बजे 18 जून को जनाजा हुआ है इन तीनों भाइयों का, 2 सगे भाई, 1 चचाजाद। अब उनके घर की क्या हालत होगी, उनके घर में किस तरह से सफ़े मातम बिछी हुई होगी कि 21 साला, 18 साला, 14 साला तीनों जवान पाकिस्तानी कश्मीरी मारे गए, शहादत के रुतबे पे फायज हुए। लिहाजा अब पाकिस्तान ने पीछे नहीं हटना। एक बात मैं आपके सामने क्लियर करता चलूं कि सफारती लेवल पे जाके हम भारत से नहीं जीत सकते। भारत अक़वाम मुत्तहिदा का, UNO का गैर मुस्तकिल 2 साल के लिए मेंबर बन चुका है। अब भारत के पास अक़वाम मुत्तहिदा में पहले से ज़्यादा ताकत आ चुकी है, वो गैर मुस्तकिल मेंबर है अक़वाम मुत्तहिदा का 2 साल के लिए। लिहाजा
अगर हम ये समझें कि आलमी बरादरी हमारी मदद करेगी, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पे अमल दरामद करवाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें चीन के नक्शे कदम पे चलना है और कश्मीर को भी आज़ाद करवाना है और अपने शहरियों का बदला भी लेना है। और मुझे यकीन है कि पाक आर्मी ज़रूर हमें सुरखरू करेगी और आगे बढ़ के दुश्मन को सरप्राइज़ देगी। और इसके लिए इतलात ये हैं कि पाक आर्मी तैयारी कर रही है, पाक आर्मी खामोश नहीं बैठी हुई। इस दफ़ा पाक आर्मी अपने पाकिस्तानियों को मायूस नहीं करेगी। खान साहब का भी अब हक बनता है कि वो आवाज़ उठाएं। खान साहब बिल्कुल भी खामोश ना रहें और अब अमन का राग आलापना बंद कर दें। मुसलमान हमेशा मैदान जंग में रहती हैं, हमेशा जिहाद करते हैं, हमेशा अपनी सल्तनत के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपनी कौम के लिए लड़ते हैं। मुसलमानों के लिए कभी भी सुकून नहीं होता। खान साहब तो खुद कहते हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में है। तो अब मेरी बार बार गुजारिश है कि पाक आर्मी आगे बढ़े, कश्मीर को आज़ाद करवाए, दुश्मन को सबक सिखाए। और इसके लिए पाक आर्मी वैसे तैयारियां भी कर रही है, किसी वक्त भी एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। कल जो वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 22 जून को एक मीटिंग होनी थी जिसमें रशिया, चाइना और भारत ने शिरकत करनी थी, जिसमें गलवान वैली के हवाले से और लद्दाख के हवाले से बातचीत होनी थी कि ये हिस्सा वापस कर दिया जाए या फिर दोनों ममालिक में कशीदगी कम हो। अब चीन ने उस मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया है। परवीन सानी जो कि इंतहाई आला लेवल के भारत के दफाई तजिया निगार है, परवीन सानी कहते हैं कि हमारी कमर टूट गई है। ये बहुत बुरी खबर है भारत के लिए। हमारे साथ हो क्या गया है, अब कभी भी अमन नहीं होगा। अब इसी तरह से भारतीय फौज की लाशें गिरती रहेंगी। लिहाजा वो मोदी, वो भारत जिसकी जुर्रत ही नहीं होती कि वो चीन का मुकाबला करे, जुर्रत नहीं होती कि चीन के खिलाफ बयान दे, मीडिया खामोश, हुकूमत खामोश, अपोजिशन चीख रही है, अपोजिशन शोर डाल रही है, फिर मुश्किल से मोदी मीडिया के सामने आए हैं। चीन की दफ़ा जिस मुल्क को खामोशी के ताले लग जाते हैं, पाकिस्तान की दफ़ा वो बकवास करते हैं, पाकिस्तान की दफ़ा वो पाकिस्तान पे हमला करने में, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इश्तियाल अंगेज़ी करने में और अपनी आवाम का ध्यान उस जानब लगाने में वो ज़रा भी सब्र नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि हमने खामोशी इख्तियार की हुई है। हम खामोश है कि अक़वाम मुत्तहिदा कुछ करेगी, आलमी बरादरी कुछ करेगी। इसलिए भारत को अगर एक मजबूत सबक अब ना सिखाया गया तो भारत इसी तरह से कार्रवाइयाँ करता रहेगा, इसी तरह से हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाता रहेगा। एक इंतहाई अहम खबर आपके सामने रखता चलूँ कि भारत ने बहरा हिंद में, जो कि इंडियन ओशन है, उसके अंदर नेवी की तादाद में इजाफा कर दिया है। क्योंकि भारत को लद्दाख के बाद जो सबसे बड़ा खतरा है, जो कि खुद भारतीय मीडिया कहता है कि लद्दाख हमारे लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना हमारे लिए इंडियन ओशन है, बहरा हिंद है। लिहाजा किसी वक्त भी चीन की जानब से बहरा हिंद पर एक बड़ा हमला हो सकता है। इस खतरे को भांपते हुए भारत ने इंडियन ओशन में नेवी की तादाद में मुसलसल इजाफा कर दिया है और अपने जो एटमी एसेट है भारत के, वो उन्होंने मुंतकिल करना शुरू कर दी हैं लद्दाख के अंदर, फिर उसके बाद इंडियन ओशन में। इसके अलावा जो इतलात है भारतीय मीडिया के हवाले से, हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से, हिंदुस्तान टाइम्स ये कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमने मज़ीद फ़ौज भेज दी है। यानी हिंदुस्तान को पता चल चुका है कि चीन अब बातचीत नहीं करेगा, चीन अब मुज़ाकरात नहीं करेगा, चीन हमारे इलाके वापस नहीं करेगा, चीन रशिया की बात नहीं मानेगा। तो अब हमें मजबूरी के साथ लड़ना पड़ेगा। हम लड़ें तब भी मरेंगे, ना लड़ें तब भी मरेंगे। लिहाजा भारत इस वक्त मुकम्मल कन्फ्यूज़ है। लेकिन चीन की दफ़ा जब भारत कन्फ्यूज़ है तो पाकिस्तान की दफ़ा एग्रेसिव है, क्योंकि उसे ये है कि चीन से जो हजीमत उठाना पड़ी है, अपनी आवाम का ध्यान इस तरफ लाया जाए। लेकिन क्या हम कोई इतने थके हुए हैं कि वो अपनी आवाम का दिल बहलाने के लिए हमें खिलौना समझकर हमारे शहरियों पे हमला करेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब सब्र नहीं होगा। मेरी पाक आर्मी से गुजारिश है, हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि
अवाम के जज्बात की कदर करें, ट्वीट्स खेलना बंद करें। आप मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए शहादत सबसे अजीम रुतबा है। खुदारा दुश्मन को सरप्राइज़ दे, जिस तरह से सरप्राइज़ दिया था 27 फरवरी को। पाकिस्तान जिंदा।